कि ये जो लिविंग लेजेंड अवार्ड जो आज इंशाल्लाह ताला हम अपने लेजेंड्स तक पहुंचाएंगे, इसका सफ़र आप तक पहुंचाऊं कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। ये बात कोई 6 महीने पुरानी है कि एक आइडिया आया, और आइडिया फ्रेंड्स ऑफ मेमन वेलफेयर सोसाइटी के सदर अख्तर शहजाद के जहन में आया, और ये ख्याल हुआ कि बरादरी के लेजेंड्स को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें आम तरीके से एक्नॉलेज ना किया जाए बल्कि उन्हें खुसूसी अंदाज में एक्नॉलेज किया जाए। उसके लिए सबसे पहला सवाल था वो ये था कि लेजेंड की तारीफ़ क्या है, वो कौन लोग हैं कि जिन्हें हम लेजेंड्स कह सकते हैं। इसके लिए हमने मुशावरत के लिए कुछ कमेटियां बनाई, एक प्रोफेशनल कमेटी तश्कील दी गई जिसमें जनाब मुश्ताक मदरास वाला साहब, जनाब ताहा हमदानी, जनाब अब्दुल सत्तार जुमानी साहब, जनाब उमर इमरान शेरा, और उस कमेटी में मैं नाचीज़ भी शामिल था। और उसी कमेटी के ज़रिए लेजेंड की तारीफ सामने आई, वो स्कोप सामने आया, वो कैटेगरीज बनी कि जिसमें उन लेजेंड्स को अवार्ड करना है। और इस दौरान में जब हमने, जो आज सबसे बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जब हमने चैट जीपीटी से रुजू किया कि लेजेंड क्या है, तो उससे बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। वो कहता है, लेजेंड्स ऑफन रेफर टू इंडिविजुअल्स हु हैव अचीव्ड extraordinary level of skills, fame or impact in their respective fields, leaving a lasting legacy. They often embody qualities like resilience, excellence and a commitment to their cause. They inspire people across generations. हमने ChatGPT से कहा इसका उर्दू तर्जुमा भी हमें दो, तो वो कि आइडिया इम्प्लीमेंटेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस हवाले से जो आज ये प्रोग्राम हमने मुनक़द किया, इस प्रोग्राम से हमने लर्निंग बहुत हुई है, और मैं वो लर्निंग आपके सामने शेयर करूंगा। मैंने जो आपसे कहा ना कि इस इवेंट के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी है कि हम अपने यूथ को उस जानिब राग़िब करें कि वो भी लेजेंड बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो जब डेटा कंपाइल कर रहे थे, जब 9 लोगों का डेटा आया, तो मैंने सोचा कि इसमें ये हम देखें कि इन लोगों में, इन लेजेंड्स में कुछ कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर बड़े लोग हैं तो उनके कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स ज़रूर होंगे। और ये कॉमन फैक्टर्स के लिए जो आइडिया है ये मुझे मिला जिम कॉलिंस से। जिम कॉलिंस एक मशहूर राइटर जिसकी मशहूर ज़माना किताब गुड टू ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त किताब है जिसमें वो ये बताता है कि कंपनीज कैसे गुड से ग्रेट होती हैं, और वो क्या करती हैं कि वो कंपनी जो कि गुड होती है वो ग्रेट बन जाती है। पूरी रिसर्च है उसकी, और उस रिसर्च के नतीजे में उसने 1400 कंपनियों को इवैल्यूएट किया, और उसमें से 11 कंपनियां उसने निकाली जो कि उसके मुताबिक गुड टू ग्रेट के क्लासिफिकेशन में आती थी। फिर जब वो ये कर चुका तो उसने उन 11 कंपनियों के सीईओज को उठाया और उसने ये सोचा कि ये प्लान करे, ये इवैल्यूएट करे कि उन 11 कंपनियों के सीईओ में कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो उसे 3 कॉमन फैक्टर्स मिले, बड़े इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कॉमन फैक्टर्स उन तमाम सीईओज में थे जो कि गुड टू ग्रेट कंपनीज में थे। पहला जो फैक्टर था, पहली जो सिफत थी, जो ट्रेड था, वो था वो तमाम सीईओज डाउन टू अर्थ थे, तमाम में आजी थी, इनकसारी थी। दूसरा ट्रेड उन सब में ये था कि उनमें एक हैबिट थी कि वो कामयाबी को अपनी टीम के सुपर्द करते थे, यानी अच्छा काम हुआ तो मेरी टीम ने किया, और अगर बुरा काम हुआ तो वो मैंने किया। और जो तीसरी जो उन सब में जो ज़बरदस्त ट्रेड थी वो ये थे कि उनकी सक्सेशन प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और यही वजह है कि जब वो सीईओज नहीं भी रहे तब भी उन कंपनियों को उनके सक्सेसर्स ने आगे बढ़ाया। तो ये जो पूरा आइडिया था इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और मैं आपको बताऊँ बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकले। हमने इन तमाम जो लेजेंड्स थे इनके हमने इंटरव्यूज़ किए, इनका हमने डेटा प्रोफाइल बनाया, और हमें 4 क्वालिटीज़, 4 ट्रेड्स इन सब में कॉमन नज़र आए। और वो 4 में से पहला तो वही था जो कि जिम कॉलिन को नजर आया। वो तमाम के तमाम डाउन टू अर्थ थे, तमाम के तमाम आजिज थे, किसी में गुरूर नहीं था, किसी में तकब्बुर नहीं था, बहुत हम्बल अंदाज में हमसे मिलते, और ये हम्बलनेस उनकी ग्रेटनेस की वजह थी। ये तो पहली वजह है। दूसरी वजह ये थी कि वो हर तमाम के तमाम अपने काम के मामले में बहुत पैशनेट थे, अपने काम से मोहब्बत करते थे, और पैशन की हद तक, जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे। और जो तीसरी
जो अहम चीज़ जो कि हमें कॉमन नज़र आई, वो तमाम के तमाम अच्छे बरखुरदार थे, अच्छे फर्जंद थे, अपने वालिदैन का एहतराम करते थे, अपने वालिदैन से मोहब्बत करते थे, अपने वालिदैन से ताबेदारी करते। और जो चौथी चीज़ उन सब के दिल में ख्वाहिश है और थी और वो कर रहे थे कि वो कम्युनिटी को कुछ दें। और ये चार चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर हम भी डेवलप कर लें, हमारे बच्चे डेवलप कर लें, तो वो भी लेजेंड्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं।